तो आज अपन देखेंगे जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो चलो देखते हैं। द वर्धना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। किस रूलर ने वर्धना डायनेस्टी फाउंड करी थी? प्रभाकर वर्धन ने, पुष्यभूति ने, राज्यवर्धन ने या फिर शिलादित्य ने? तो देखते हैं वर्धना डायनेस्टी के बारे में। तो इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी ये किस टाइम फ्लोरिश करी थी? तो ये करी थी 6th-7th सेंचुरी एडी के आसपास। ठीक है। और इस पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल थी इसकी थानेसर। थानेसर जो प्रेजेंट कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। थानेसर से इसकी कैपिटल शिफ्ट हुई कन्नौज, जो कहाँ है? यूपी। ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये हरियाणा में थी, मतलब हरियाणा यहाँ रूल कर रही थी। यहाँ यूपी में एक मोखरी डायनेस्टी थी। मोखरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। जहाँ था रूलर ग्रहवर्मन। ठीक है। मोखरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो ये हो गया, इसका आंसर तो हो गया पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद आया प्रभाकर वर्धन के बाद आया राज्यवर्धन और इसके बाद आया शिलादित्य। तो ये प्रभाकर वर्धन, इनका बाप था राज्यवर्धन और शिलादित्य का, और ये दोनों भाई है, राज्यवर्धन और शिलादित्य। ये शिलादित्य किसका टाइटल है? तो ये शिलादित्य टाइटल है हर्षवर्धन का। ये कोई और नहीं, हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन जो काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर रहा है इस डायनेस्टी का, हर्षवर्धन। इनकी एक बहन थी राज्यश्री। इस राज्यश्री की शादी हुई इस ग्रहवर्मन से। कौन है ये ग्रहवर्मन? ये मोखरी रूलर है, कन्नौज इसकी कैपिटल है। इससे इसकी शादी हुई। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक और प्रोविंस याद रखना है अपन को, गौड़ प्रोविंस था। गौड़ प्रोविंस। जहाँ का रूलर कौन था? शशांक यहाँ का रूलर था। शशांक। तो इस शशांक ने इस ग्रहवर्मन को मार दिया, मतलब राजश्री के हस्बैंड को मार दिया। और बाद में इसको मारने के बाद इसकी लड़ाई हुई। उस टाइम रूल कर रहा था ये राज्यवर्धन। इस राज्यवर्धन की हुई, इसने राज्यवर्धन को भी मार दिया। शशांक ने इसको भी मार दिया, ग्रहवर्मन को भी, राज्यवर्धन को भी मार दिया। अब आया रूलर हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन ने इस शशांक से बैटल करी और इसको मार दिया। इस बार शशांक की डेथ हो गई। तो इसके बाद इसने ये जो कैपिटल शिफ्ट करी अपनी, कन्नौज शिफ्ट कर दी। कन्नौज शिफ्ट करी ना, ये कैपिटल बताई थानेसर। पहले थी थानेसर, फिर कन्नौज शिफ्ट कर दी हर्षवर्धन ने। ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने रुख किया साउथ की ओर, पर साउथ में इसको किसने रोका? पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये कौन था? ये चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। चालुक्य डायनेस्टी। ये चालुक्य डायनेस्टी कौन सी रीजन में थी? तो ये थी कर्नाटका वाले में। यहाँ केरल, ये कर्नाटका, इस रीजन में रूल कर रही थी ये चालुक्यन डायनेस्टी। और इनकी बैटल हुई हर्षवर्धन की और इस पुलकेशिन सेकंड की बैटल हुई नर्मदा रिवर के किनारे। और इसमें इस बार पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई और हर्षवर्धन नॉर्थ में ही रह गया, अपना एम्पायर वो नहीं कर पाया, एक्सपांड नहीं कर पाया। ठीक है। ये इसका रूल कब से कब था? इसका हर्षवर्धन का रूल था 606 से 647 एडी तक इसने रूल करा। और 647 में इसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद ये एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। ये बैटल जीतने के बाद इस पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणी फतेश्वर का टाइटल लिया, दक्षिण को जीतने वाला, कॉन्करर ऑफ दक्षिण।
साउथ मतलब दक्षिणी फतेहपुर। ठीक है, आ गई समझ। हरियाणा में थी, यहाँ पे कन्नौज थी, मोखरी डायनेस्टी, गौड़ प्रोविंस था यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। इनकी इससे शादी हुई, इसने मारा, इसने इसको मारा, साउथ की तरफ एक्सपांड किया, पुलकेशिन सेकंड ने रोका और इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article allow parliament to legislate on a subject in the state list during a national emergency? नेशनल इमरजेंसी के टाइम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 250 में, आर्टिकल 250 में। तो आर्टिकल 256 में क्या है? 256 में है पार्लियामेंट कोई भी जो लॉ बनाएगा वो स्टेट को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्ट करेगा, एक टाइप से इंस्ट्रक्ट करेगा स्टेट को कि आप सही तरीके से लॉ का पालन करें। ठीक है, 256 हो गया। 254 में क्या है? 254 में है ये अपने जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे अगर लॉ बनाना है और लॉ अगर यूनियन ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 254 बोलता है। ठीक है, स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 252 में क्या है? आर्टिकल 252 में है दो या दो से अधिक अगर स्टेट ने दो से ज़्यादा स्टेट ने अगर बोला है किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे रूल बनाने की तो पार्लियामेंट रूल बना सकता है, जो कि बाद में सभी स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, हो गया। आर्टिकल 258 और देख लेते हैं। इसमें यूनियन के कुछ मुद्दों पर स्टेट काम कर सकता है अगर स्टेट को बोला जाए। और आर्टिकल 258 क्या है? ए क्या है? 258 ए आर्टिकल आर्टिकल 258 ए, इस पे स्टेट यूनियन को बोलेगा तो यूनियन काम करेगा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1967? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ये 5 ईयर प्लान अपन ने कहाँ से लिया है? तो ये अपन ने लिया है यूएसएसआर से, रशिया से। ठीक है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 से 1956। ये हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ये एग्रीकल्चर के लिए आया, एग्रीकल्चर। ठीक, सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 1961 तक। ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था और ये इंडस्ट्रीज के लिए आया। थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से 1966। ये प्लान फेल हो गया। रीज़न क्या था? ड्रोट, सूखा पड़ गया था। चाइना के साथ अपना वॉर हो गया था, चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, तो इस वजह से ये फेल हो गया। तो इसके बाद आया रोलिंग प्लान आया, कोई 5 ईयर प्लान नहीं आए। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया।
1969 से, तो ये कौन सा हो गया, 1969 का ही पूछा है, तो ये हो गया 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये 4th 5 ईयर प्लान डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, डीपी धर मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं। When the Rajya Sabha pass a resolution under Article 249, the power of Parliament to legislate remains valid for, तो ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा, 1 साल, 5 साल, 6 महीने या लोकसभा के टर्म तक, तो ये रहेगा 1 साल तक। ये है कोई भी, मतलब आर्टिकल 249 बोलता है कोई भी अगर नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पे बात आती है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इसमें राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी जो कि 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, 2/3 मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये एक बार रिजोल्यूशन पास होने के लिए 1 साल के लिए वैलिड होएगा, इसके बाद रिजोल्यूशन हो जाएगा डेड। तो रिजोल्यूशन डेड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो लॉ भी डेड हो जाएगा, नहीं होएगा। वो लॉ अगले 6 मंथ तक चल सकता है, 6 महीने तक और चलेगा। इसके बाद अपन को फ्रेश रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपन 1 साल के लिए और फिर 1 साल और ला के और ऐसे बढ़ा सकते हैं। लोकसभा के बारे में देखें तो ये लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस। ये अगर सरकार गिर गई तो इसके सभी जो मंत्री है सबको इस्तीफा देना पड़ता है राज्यसभा में, पर इसमें लोकसभा में। और ये मनी बिल से रिलेटेड एक इसके पास वो है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है और लोकसभा का स्पीकर बताएगा कोई भी मनी बिल है या नहीं, मनी बिल है या नहीं। ठीक है, इसका लोकसभा का टर्म कितना होता है, तो लोकसभा के मेंबर्स का टर्म होता है 5 ईयर्स और राज्यसभा के मेंबर का कोई भी टर्म नहीं होता। इसके 2/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, तो वकाटक डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, तो ये था विंध्या शक्ति। ये वकाटक डायनेस्टी कहाँ पे थी, ये मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में थी, महाराष्ट्र के रीजन में थी वकाटक डायनेस्टी। इसका ये प्रवर्षना ये काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर रहा है, इस वकाटक डायनेस्टी का प्रोमिनेंट रूलर रहा है। इसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करे हैं। इसने अपना टाइटल लिया था सम्राट का, सम्राट का टाइटल लिया। महाराष्ट्र वाले रीजन में था, जो मेनली जो विदर्भ है ना, विदर्भ महाराष्ट्र वाला रीजन, उसमें ये डायनेस्टी फ्लोर कर थी। इससे पहले यहाँ पे शतकर्णी डायनेस्टी थी, शतवाना डायनेस्टी थी यहाँ पे, जिसका गौतमीपुत्र शतकर्णी एक प्रोमिनेंट रूलर रहा है। इसके बाद आई है वकाटक डायनेस्टी। ठीक है,
ठीक है, अपन इसमें देखते हैं, एक चीज़ भूल गए अपन, ये इसमें देखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन था? कोर्ट पोएट था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम कौन, ह्यून-सांग, ये फॉरेनर ट्रैवलर आया जिसका नाम जुआंग भी है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, हो गया। ये इसमें अपन और देख सकते हैं। ठीक है, कल देखेंगे बाकी।